ये प्रोसेस मसाज का करेंगे। अब मसाज देने के बाद हम क्या करेंगे, जब हम सर्दी खांसी के इस मौसम में सर्दी और जुकाम की समस्या तो रहती ही है, लेकिन जिस व्यक्ति को भी साइनस की समस्या है वो इस मौसम में अत्यधिक बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा उनके लिए तकलीफदेह हो जाती है। तो साइनस का इलाज घर पे आप कैसे करें, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि कुछ हर्ब्स के ऑयल लिए हैं जिसको हमने थोड़ा सा गर्म कर दिया है, वार्म अप कर दिया है। वार्म अप करने के बाद हमने इसको चेहरे पे अप्लाई करना है। ध्यान रहे जिसको भी साइनस है उसके इस रीजन में, ये जस्ट आँख के नीचे इस रीजन में बहुत ज़्यादा ट्रिगिंग जो है वो पेन होता है, बहुत ट्रिगर होता है इस पॉइंट पे। तो आप हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इस डायरेक्शन में उनको मसाज देंगे। दूसरी चीज़, ये नाक के दोनों तरफ ये पॉइंट जो है साइनस के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप राउंड राउंड लगाते हुए हल्का हल्का प्रेस करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ प्रेस करते रहें। और फॉरहेड के ऊपर या आप कहें कि आईब्रोज के ऊपर इस तरह से आप इनकी इस तरह से मसाज करेंगे। तो ये मसाज का प्रोसेस जो है आपके पूरे इस पॉइंट पे पूरे कवर करते हुए यहाँ और इस तरफ से आपके 7 to 10 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। आपको मसाज तब तक करनी है जब तक जो व्यक्ति है इसका रेडनेस आ जाए चेहरे पे, या फिर आपको अपने हथेली में उसकी गर्माहट फील होने लग जाए स्किन की, तब तक आप इस तरह से ये प्रोसेस मसाज का करेंगे। अब मसाज देने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमने मसाज कर दिया, मसाज के बाद हम थोड़ा सा इनको स्टीम देंगे। रोगी को आप इस तरह से कवर कर देंगे अच्छे से। और आपने क्या करना है कि स्टीम जो है वो तैयार कर लेनी है। हमने जैसे यहाँ पे नॉर्मल वाटर की स्टीम जो है वो तैयार की है, इस तरह से अंदर स्टीम लेता रहेगा। स्टीम तब तक लेंगे जब तक 7 से 8 मिनट का स्टीम होगा, जब तक कि पूरे फेस पे इनके वाटर ड्रॉपलेट्स भर जाएंगे और ये अच्छे से सर्कुलेशन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रहे इस स्टीम को लेने के बाद हम तुरंत ही कोल्ड एयर के एक्सपोजर में बिल्कुल नहीं आएंगे। हम स्टीम लेने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए कवर करके रखेंगे और कवर करने के बाद जब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे बॉडी आ जाएगी उसके बाद हम मरीज़ को बोलेंगे कि वो अपने कवर को हटा सकता है और इसके बाद इनको हम इत्मीनान से लेटा देंगे। अब इसमें है एक जल नेति का प्रयोग सबसे अच्छा है। पुराने से पुराना साइनस हो या फिर आपको नज़ला जुकाम रहता हो या आपको एलर्जी है, आपको रोज़ सुबह उठ के छींकें आती है, या फिर आपको माइग्रेन का पेन है, या फिर आपके आँखों की रोशनी की प्रॉब्लम है, आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, एकमात्र उपाय है जल नेति। जल नेति में हमने क्या किया, ये जलपात्र आपके कॉपर का भी होता है, आपके प्लास्टिक का भी होता है, आप अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हैं। इसमें हमने थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर जो है वो डाल के रखा है, इस तरह से हमने इसको भर दिया है। अब इसमें थोड़े से चुटकी जो आप कॉमन किचन सॉल्ट होता है वो आप डाल देंगे इसमें, और हल्का सा पानी को जो है आपने गर्म करके इसमें डालना है। अब किस तरह से हम करेंगे जल नेति में, आप अगर बिल्कुल नए हैं तो कभी भी स्टार्टिंग अपने आप नहीं करें, आपको किसी न किसी चिकित्सक की सलाह जरूर लेनी है, उनकी देख रेख में ही आपको ये जल नेति कंप्लीट करना है। तो करना कैसे, ध्यान देखिए। सबसे पहले आप अपने एल्बो को टिल्ट करेंगे, ये पोजीशन होगी, और आपने गर्दन को इस तरह से झुका लेना है। मुंह से सांस लेनी शुरू करनी है, नाक से सांस नहीं लेना है। और आपने इस तरह से टिल्ट किया, एक नाक के इसमें डालेंगे, मुंह से सांस लेना शुरू करेंगे, दूसरे नाक से ऑटोमेटिकली जो है आपके पानी आना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे आपके एक हाथ में टॉवेल होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि आप जो भी चीज़ें निकल रही है उसको आप पोंछने के काम में ला सकें। तो हमने हाथ में टॉवेल ले लिया, हमने एल्बो को टिल्ट कर लिया, अब हम मुंह से सांस शुरू करेंगे और ये प्रोसेस हमारा शुरू हो जाएगा। ये काम हमें बारी बारी से दोनों नाक से करना है। अब इस नाक से भी हम सेम प्रोसेस को करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब हमने पानी को डाला, हमारी नेजल कैविटी पूरी की पूरी ओपन हो गई है, लेकिन इसके पानी का कुछ ड्रॉपलेट्स हमारे फॉरहेड में, हमारे नोजल कैविटी में कहीं ना कहीं अटका पड़ा है। तो आप इसे कपालभाति के थ्रू बाहर जरूर निकालेंगे, अदरवाइज आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो कपालभाति का तरीका ये है कि आप अपने टॉवेल को सामने रखेंगे और इस तरह से बारी बारी से नाक को हर एंगल पे थोड़ी देर पर बैठ के फिर जमीन पे
क्योंकि इस पानी को निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये पानी कहीं ना कहीं 1-2 ड्रॉप फंसे रह जाते हैं। सिर्फ जल नीति आप परामर्श ले लें और आप देखें इसको, अगर आपने 3 महीने भी कंटिन्यू कर लिया, कंटिन्यूएशन का मीन्स कि आप हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर आप करते हैं तो ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के दिए गए नंबर पे जरूर संपर्क करें। थैंक यू।